मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कावेरी पानी मसला, जनता उतरी सड़कों पर। कावेरी पानी बंटवारे में कर्नाटका को सुप्रीम कोर्ट का फैसला के रोजाना 5000 क्यूसेक पानी छोड़े तमिलनाडु को। अब जनता की जिद के एक बूंद भी पानी नहीं छोड़ेंगे हम तमिलनाडु को, इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। मंडिया की राजधानी बेंगलुरु सहित कई इलाकों में कन्नड़ा पर संगठन, किसानों और जनता ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। कल मंडिया भी बंद का कॉल दिया है। संगठनों ने रजनीकांत को कर्नाटका न आने, फिल्मों को बंद करने, कावेरी अथॉरिटी को घेरने, सरकार पर दबाव डालने के लिए हर तरह की चेतावनी और गुस्सा देखने को मिल रहा है जनता में कावेरी पानी को लेकर। जबकि राज्य में ही सूखा पड़ा हुआ है, हम प्यासे रहकर कैसे दूसरों की प्यास बुझाएं, कह रहे हैं लोग। और संगठनों के जिम्मेदार बीजेपी सांसदों को इस्तीफा देकर घर बैठे अगर आप कुछ नहीं कर सकते इस मामले में, कह रहे हैं जनता। प्रमोद मुतालिक पर एफआईआर दर्ज। हुबली ईदगाह मैदान में गणेश विसर्जन के कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए समाजघातक व्यक्ति प्रमोद मुतालिक ने विवादित बयान देते हुए कहा कि ईदगाह मैदान में गणेश त्योहार का विरोध करने वाले देशद्रोही हैं। अगर आगे भगवाधारियों के बीच आने की कोशिश की तो आपके मस्जिदों में गणेश मूर्ति बिठाने की ताकत हमारे पास है, कहा। मुतालिक ने हुबली अंजुमन इस्लाम कमेटी को चेतावनी दी कि जिस तरह तुमने रुकावट डालने की कोशिश की है गणेश त्योहार में, हम भी ईदगाह मैदान में तुम्हारी नमाज के लिए रुकावट डालेंगे, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे कि ये किसी के बाप की जगह नहीं है का विवादित बयान देने पर इस नफरती इंसान के खिलाफ हुबली पुलिस में मामला दर्ज कर लिया है। 6 लाख लेकर फरार हुए 5 लुटेरों को पकड़ा पुलिस ने। चिकबल्लापुर में आंध्रा के एक व्यक्ति को हम कम दामों में कपड़े दिलवाएंगे का झांसा देते हुए विजयपुर रोड पर नंदीगिरी धाम के पास कार में बिठाकर 5 लुटेरे 6 लाख लेकर फरार हो गए थे। नंदीगिरी धाम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लुटेरों के पास से 4 मोबाइल, 6 लाख रुपया जब्त करके हवालात में डालने का मामला सामने आया है। चिकबल्लापुर जिले के नंदीगिरी धाम में मस्जिद के आगे पटाखे फोड़ने की शरारत, पुलिस ने किया वक्त पर बचाव काम। शिवमोगा के टैंक मोहल्ला मस्जिद के बाहर भगवा संगठनों की ओर से गणेश त्योहार के चलते गणेश की मूर्ति विसर्जन के जुलूस के दौरान धार्मिक जगह के सामने पटाखे फोड़कर बदमाशगिरी करने के चलते दोनों समुदाय के लोगों के बीच बहस और वाद विवाद के दौरान बीच बचाव करते हुए भीड़ को भगाकर गरमाए हुए माहौल को शांत करके हालात को काबू में किया। वक्त पर पहुंच के पुलिस विभाग ने इस तनाव के माहौल को पत्थर फेंके जाने की भी जानकारी मिलने से जिला एसपी मिथुन कुमार और एडिशनल एसपी अनिल कुमार, डीवाईएसपी बलराज मौके पर पहुंचकर हालात पर नजर रखे हुए हैं। अंतिम संस्कार के दौरान शहद की मक्खियों का हमला। चामराजनगर जिला के हनूर तालुका बी गुंडापुर ग्राम में अंतिम संस्कार के लिए शमशान में आए लोगों पर शहद के मक्खियों के झुंड ने अचानक से हमला कर दिया, जिसमें 10 लोग गंभीर रूप से घायल होने के बाद प्राइवेट वाहनों से हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। घायलों को, जिनमें से 2 को आईसीयू में रखा गया है। नाटक कलाकार डोड्डा मुद्दैया के अंतिम संस्कार के दौरान हुआ ये मामला। मोबाइल के इस्तेमाल से बच्चों का बचपन दांव पर। बच्चों की शरारत, बच्चों की हंसी, बच्चों के खेल, बच्चों का बचपन देखने को तरस गई हैं आंखें। हाथ में मोबाइल है तो खाना, मोबाइल है तो हंसना। इसी मोबाइल के इस्तेमाल से
बच्चों का बचपन कहीं खो रहा है, जिसके लिए हाई कोर्ट ने भी कई बार बच्चों से मोबाइल इस्तेमाल रोकने के लिए मशवरे दिए थे कि बच्चों का बचपन फिर से लौटे, इनको मोबाइल के इस्तेमाल से रोककर अब इसी काम को लेकर चाइल्ड राइट कमीशन बाल अधिकार आयोग सरकार से सिफारिश करने जा रहा है कि बच्चों का बचपन बचाना अब सिर्फ माँ बाप के साथ साथ सरकार की भी जिम्मेदारी है। अगर ऐसा ही रहा तो बच्चों का भविष्य अंधेरे में पड़ जाएगा, जिसकी आदत से इनकी मासूमियत खत्म हो रही है। हर वक्त गुस्सा और जिदपन करते हैं बच्चे। जिस्म फरोशी के अड्डे पर रेड। चिकबल्लापुर जिला बागेपल्ली का बाहरी इलाका नेशनल हाईवे के गंटवारम पुरम के करीब A1 लॉज में जिस्म फरोशी के धंधे की पुख्ता जानकारी के आधार पर कई दिनों से बिना किसी डर के जिस्म फरोशी का धंधा चलाकर समाज में गलत संदेश देने वाले इस A1 लॉज के मालिक, मैनेजर और इस धंधे में शामिल कई महिलाओं की सुरक्षा करते हुए मामला दर्ज करके कार्रवाई में जुटी पुलिस। हफ्ता न देने पर PSI का ड्राइवर पर हमला। रायचूरू जिला मस्की गांव में गैर कानूनी रेत स्मगलिंग आरोप के चलते हफ्ता न देने से नाराज PSI ने मनचाहे तरीके से पिटाई करने का मामला सामने आया है, जहां निरुपाधि नामी ट्रैक्टर ड्राइवर को बेरहमी से पीटने के चलते हॉस्पिटल में दाखिल ट्रैक्टर चालक को पकड़ने के बाद क्वालिटी रेत न होने की बात करके PSI ने ड्राइवर को छोड़ दिया था। PSI के इसी गैर कानूनी हरकत पर इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है घायल ड्राइवर और इसका परिवार। मुस्लिम परिवार करता है चूहों की पूजा। कोप्पड़ के भाग्यनगर कई मुग्या में चूहों की भरमार है, मगर ये चूहे यहाँ कोई नुकसान नहीं करते। चूहों का काम ही होता है काटना और काटकर कपड़े, साड़ियाँ और सामान का नुकसान करना, मगर इनके कपड़ों की दुकान में ये चूहे कोई नुकसान नहीं करते। इसीलिए हर साल गणेश त्यौहार के चलते दूसरे दिन इन चूहों की मूर्तियों की विशेष पूजा करके इन्हें खुश किया जाता है कि ये दुकान की साड़ियाँ और कपड़ों का नुकसान नहीं करते। ये परंपरा अब से नहीं, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बाप दादा से पहले के ज़माने से चला आ रहा है ये रिवाज, कहा मुस्लिम परिवार ने। गणेश विसर्जन के दौरान पुलिस का जबरदस्त डांस। त्यौहार यानी खुशी, इसे कौन रोक सकता है? आम जनता हो या अमीर या गरीब या सरकारी नौकर हो या पुलिस। ऐसे ही बेंगलुरु ग्रामीण जिला के डोड्डबल्लापुर में पुलिस ने गणेश विसर्जन के दौरान बैंजो की धुन पर ठुमके लगाते हुए जोशीला डांस करने का वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। इसके डांस से बाकी स्टाफ भी अपने आप को रोक नहीं पाए। सड़क व्यापारियों को 2 घंटे का वक्त दिया कमिश्नर ने। तुमकुर जिला तिपटूर के नगर सभा कमिश्नर विश्वनाथ ने कई बार नोटिस के बाद भी सड़क व्यापारी सड़क पर ही व्यापार करके आम जनता को परेशान करने वाले ऐसे सड़क व्यापारियों को सामान हटाने के लिए 2 घंटे का वक्त देकर सड़क नियमों का पालन करते हुए जनता के घूमने और फिरने के लायक बनाएं। ये फुटपाथ की जगह व्यापार के लिए नहीं, जनता के घूमने के लिए है, कहा कमिश्नर विश्वनाथ ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।